बिहार के पुलिस महकमे का सबसे हाई प्रोफाइल जालसाज अभिषेक अग्रवाल जब बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को कॉल करता था तो डीजीपी की घिघी बंद जाती थी। अभिषेक अग्रवाल जब डीजीपी को कॉल करता था तो एसके सिंघल उसे सर 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 कहकर संबोधित करते थे। अग्रवाल जब नाराज होकर फोन डिस्कनेक्ट कर देता था तो डीजीपी व्हाट्सएप पर बकायदा टाइम लेकर कॉल बैक करते थे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये उस एफआईआर की कहानी है जिसे बिहार के आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने दर्ज किया है। ईओयू के डीएसपी भास्कर रंजन ने रविवार को पकड़े गए अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज कराई है उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। प्राथमिकी के मुताबिक अभिषेक अग्रवाल ने स्वीकार किया है कि डीजीपी बिहार द्वारा भी मेरे छद्म रूप को असली मानते हुए मुझे सर सर कहकर संबोधित किया जाता था तथा उनके द्वारा मेरे नाराजगी दिखाने पर मुझसे मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से समय लेकर कॉल भी किया गया है। बात की जाए तो ईओयू के एफआईआर कहती है कि अभिषेक अग्रवाल ने खुद को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बताते हुए डीजीपी एसके सिंघल को कई दफे कॉल किया है। अभिषेक ने पूरे रौब दाब के साथ उनसे बात भी की और बिहार के डीजीपी उनके दबाव में आ गए। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अभिषेक अग्रवाल वाकई पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। बात की जाए तो एफआईआर के मुताबिक ये सारा खेल इसलिए किया गया क्योंकि बिहार के डीजीपी गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई को समाप्त कर दे और पुलिस मुख्यालय में बैठे आदित्य कुमार की किसी जिले में पोस्टिंग कर दे। आपको बता दें कि ईओयू द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जालसाज अभिषेक अग्रवाल की जुबानी कई बातें कहलवाई गई हैं। एफआईआर के मुताबिक अभिषेक अग्रवाल ने कहा है कि आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार जो पूर्व में गया के एसएसपी पद पर तैनात थे और वर्तमान में बिहार पुलिस के मुख्यालय पटेल भवन में तैनात हैं, उनको मैं पिछले 4 सालों से जानता हूं और वे मेरे अभिन्न मित्र हैं। आदित्य कुमार के खिलाफ शराब से संबंधित केस दर्ज था जिसे खत्म कराने में मेरा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आदित्य कुमार की गया में एसएसपी के तौर पर पोस्टिंग के दौरान तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा से भी विवाद चल रहा था और वो उन्हें फंसाना चाहते थे। बात की जाए तो ईओयू ने इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उससे अभिषेक अग्रवाल कह रहे हैं, आदित्य कुमार ने मुझसे केस के संबंध में चर्चा की थी। उन्होंने मुझसे अपेक्षित सलाह और सहयोग की अपेक्षा की थी। उनसे बातचीत में यह निर्णय हुआ कि हाई कोर्ट पटना के किसी वरीय जज के नाम पर यदि डीजीपी बिहार को कहा जाए कि आदित्य कुमार के खिलाफ प्रोसीडिंग खत्म करते हुए किसी जिले में उन्हें पदस्थापन कर दिया जाए, वहीं आदित्य कुमार का हित साधे के लिए मैं और वो उनके कार्यालय और बरिस्ता रेस्टोरेंट बोरिंग रोड में कई दफे बैठक एवं मंत्रण किया तथा हम दोनों ने मिलकर एक सुनियोजित योजना तैयार की जिसके तहत हम दोनों ने संजय करोल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट का छद्म रूप धारण कर व्हाट्सएप और नॉर्मल कॉल से डीजीपी बिहार को झांसा देकर अपने प्रभाव में लेकर आदित्य कुमार के हित में प्रशासनिक निर्णय लेने हेतु बाध्य करने का खाका तैयार किया। वहीं ईओयू की इस एफआईआर में जो बात नहीं दर्ज है वो ये है कि वाकई बिहार के डीजीपी ने आदित्य कुमार के खिलाफ गया के फतेहपुर थाने में शराब के मामले में दर्ज मामले को खत्म कर दिया है। वैसे ये एफआईआर ही कह रही है कि अभिषेक अग्रवाल ने माना कि इस केस को खत्म करने में उनसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। मतलब यही निकलता है कि एक फ्रॉड ने खुद को चीफ जस्टिस बताकर बिहार के डीजीपी को लगातार कॉल किया और डीजीपी उससे सर सर कहते रहे, उससे टाइम लेकर बात करते रहे और आखिरकार आईपीएस के खिलाफ दर्ज शराब के बेहद गंभीर मामले को मिस्टेक ऑफ लॉ करार देकर बंद कर दिया गया। अब ईओयू के एफआईआर की सबसे दिलचस्प बात को देखिए। इस एफआईआर के मुताबिक खुद बिहार के डीजीपी ने लिखित तौर पर एक शिकायत पत्र भेजी थी। इस पत्र में उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति एक मोबाइल नंबर से कॉल कर खुद को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बताता है। उसके व्हाट्सएप के डीपी में चीफ जस्टिस संजय करोल की तस्वीर लगी है। वो व्यक्ति बिहार के डीजीपी के सरकारी मोबाइल नंबर पर कॉल कर बात करता था और कई काम करने को कहता था, परंतु उसके बात करने के टोन से उन्हें शक हो गया था और तब डीजीपी ने
ईओयू को कहा कि वो उस व्यक्ति की जांच करे। बात की जाए तो एफआईआर की ये दोनों बातें ही एक दूसरे का खंडन करती है। एक और तो उसी एफआईआर में ये लिखा है कि अभिषेक अग्रवाल ने आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज केस को खत्म करा दिया। इसके लिए उसने चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को कॉल किया था, जिसे डीजीपी सर कहकर संबोधित करते रहे और टाइम लेकर कॉल करते रहे। तो वहीं दूसरी ओर डीजीपी जो है ये भी कह रहे हैं कि उन्हें कॉल करने के टोन से शक हो गया था। फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब डीजीपी को शक ही हो गया था तो फिर आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज शराब के केस को मिस्टेक ऑफ लॉ बताकर खत्म कैसे करा दिया गया। बड़ा सवाल यह भी है कि बिहार पुलिस और उसकी आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू अभिषेक अग्रवाल और उसके दोस्तों के कितने राज को छुपा रही है। क्या किसी सूबे के पुलिस का हेड यानी डीजीपी किसी जालसाज के झांसे में आकर एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ दर्ज गंभीर मामले को खत्म कर देगा? जिस राज्य का डीजीपी ही ऐसे झांसे में आ जाए तो फिर नीचे की पुलिस का क्या हाल होगा? अभिषेक अग्रवाल की ढेर सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसमें वो बिहार के कई आईपीएस अधिकारियों के साथ अतरंगता के साथ खड़ा है, बैठा है या फिर बातें करता दिख रहा है। ये जग जाहिर हो चुका है कि अभिषेक अग्रवाल का किन आईपीएस अधिकारियों से संबंध रहा है। अब ईओयू ने उनके बारे में क्या छानबीन की है, सवाल ये बनता है। उधर अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ कई और मामले सामने आ रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि उसने पटना के एक थानेदार को भी जज बनकर कॉल किया था, लेकिन थानेदार ने तुरंत उसकी जालसाजी पकड़ ली थी और इसके बाद उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया था। वहीं अभिषेक अग्रवाल द्वारा खुद को जिलाधिकारी बताकर भी पुलिस थाने में फोन करने का भी मामला सामने आया है। सवाल यह है कि जिस जालसाज को एक थानेदार ने एक ही कॉल में पकड़ लिया, उसे बिहार के जो डीजीपी हैं वो कैसे नहीं पहचान पाए? डीजीपी उसे तभी क्यों पहचान पाए जब अभिषेक अग्रवाल का काम पूरा हो गया? ऐसे कई सवाल है जिसका कोई जवाब ईओयू, बिहार पुलिस और बिहार सरकार के पास बिल्कुल भी नहीं है।